हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बारबी में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और अभी यहाँ पर सुबह का समय है और यहाँ पर काजल अभी झाड़ू लगा रही है। चलो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ, रात भर में ही पता नहीं कहाँ से इतना सारा कचरा आ जाता है। झाड़ू मारकर सारे आंगन को चमका देती हूँ, फिर अच्छा लगेगा। और ये कहकर काजल झाड़ू मारने लगती है। अरे पिंकी, तुम नहाने जा रही हो? मौसम तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर क्या करूँ, नहाना तो पड़ेगा ही ना। अरे हाँ पिंकी, तुम जल्दी से निकलो, मुझे भी नहाना है। हाँ ठीक है भाभी, मेरे नहाने के बाद आप नहा लेना। और ये कहकर पिंकी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगती है। चलो मैं जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ, वरना मुन्ना उठ जाएगा, अभी तो सो रहा है। उठ जाएगा तो पूरा घर सर पर उठा लेगा, उसके उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी से नहा लेती हूँ। और ये कहकर पिंकी बाल्टी उठाकर अंदर जाने लगती है। चलो जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ, उसके बाद भाभी के कामों में मदद भी कर। चलो दीवार के ऊपर साड़ी को मैं टांग देती हूँ और दरवाजे को भी बंद कर देती। ये कहकर पिंकी बाथरूम के दरवाजे को बंद करने लगती है। चलो अब ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती हूँ। और फिर पिंकी ठंडे ठंडे पानी से नहाने लगती है। अरे पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। पानी इतना ठंडा है, कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। बहुत ठंडा है पानी। फटाफट से बालों में शैम्पू कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से निकल जाऊंगी नहाकर, वरना मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी, इतना ठंडा पानी है। और यहाँ पर पिंकी बालों में शैम्पू लगाकर नहाने लगती है। बालों में शैम्पू हो गया, अब जल्दी से नहाकर निकल जाती हूँ, भाभी को भी अभी नहाना है। अरे सिद्धार्थ बाजार गया हुआ था, अभी तक नहीं आया, अभी खाना भी बनाना बाकी है। जल्दी से आ जाता तो मैं खाना भी बना ले। और यहाँ पर सिद्धार्थ बाजार से आ जाता है। अरे भाभी, आप कहाँ पर हैं? ये लीजिए सब्जी, मैं आ गया हूँ बाजार से। मुझे बाजार से आने में काफी लेट हो गया, वो रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया था, इसीलिए आने में टाइम लग गया मुझे। ये लो, सिद्धार्थ आ गया। अरे सिद्धार्थ, तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे लग गया? अभी तो खाना भी नहीं बना है। मैं कब से तुम्हारा राह देख रही थी, ज्यादा सब्जी भी नहीं लाना था, तुम कहाँ रह गए थे इतना देर? अरे नहीं भाभी, मैं जल्दी आ जाता, पर मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया था बहुत दिनों बाद, इसलिए उससे थोड़ा बात करने लगा, आने में थोड़ी देरी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और ये लीजिए सब्जी, जल्दी से मेरे लिए मटर पुलाव बना दीजिए, मैंने मटर लेकर आया है बाजार से। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, लाओ मैं तुम्हारे लिए जल्दी से मटर पुलाव बना देती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, मैं जाकर गाड़ी को खड़े कर फिर आता हूँ। और काजल सब्जियाँ लेकर रसोई घर में जाने लगती है। और ये कहकर सिद्धार्थ गाड़ी पार्क करने के लिए जाने लगता है। अरे भाभी, घर तो बहुत ही खाली खाली दिख रहा है, सब लोग कहाँ गए? मुन्ना भी अकेले लेटा हुआ है, पिंकी जी कहाँ गई? और स्वीटी भी नहीं घर में दिखाई दे रही है, सब लोग कहाँ चले गए भाई? अरे भाभी, स्वीटी और पिंकी जी कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं सिद्धार्थ, पिंकी तो नहा रही है और स्वीटी अभी ट्यूशन गई हुई है। स्वीटी भी अभी आती ही होगी ट्यूशन से, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है भाभी। अरे स्वीटी ने तो मुझे चॉकलेट बोला था लाने के लिए। अरे अभी तो ट्यूशन गई है, जाने तो अभी बाद में दे दूंगा। और ये कहते हुए सिद्धार्थ मुन्ने के पास जाने लगता है। चलो मेरा नहाना तो हो गया, अब जाकर भाभी की कुछ मदद कर देती हूँ कामों में, भाभी कब से लगी हुई हैं काम करने में। ये कहकर पिंकी नहा धोकर रसोई घर की तरफ जाने लगती है। अरे भाभी, मेरा नहाना हो गया है, अब आप जाकर नहा लीजिए, बाकी के काम मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं पिंकी, कोई काम नहीं है, तुम मुन्ने के पास जाओ, वो उठकर रो रहा है कब से। वैसे भाभी, स्वीटी नहीं दिखाई दे रही है, अभी तक वो ट्यूशन से नहीं आई क्या? और टाइम भी हो गया उसके आने का। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो, लगता है अपने दोस्तों के साथ रास्ते में खेलने लगी। अरे हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। ये कहकर पिंकी मुन्ने के पास जाने लगती है। अरे सिद्धार्थ जी, आप आ गए बाजार से? अरे हाँ पिंकी, मैं आ गया और खाना भी खा लिया। ये देखिए पिंकी जी, मुन्ना कब से रो रहा था और रोते रोते सो भी गया मेरी गोदी में। हा 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 हा। अच्छी 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 अच्छी। अरे सिद्धार्थ जी, लगता है मुझे सर्दी हो गई, आज से मैंने बहुत ज्यादा ही नहा लिया।
अले चिंकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर पे जाऊंगी तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अले छुईटी, घर पे तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अले हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो, पर मुझे डर लग रहा है घर पे जाने में। मम्मी मुझे बहुत डांटने वाली है आज। ये सब उस बंटी की वजह से हुआ है। आज सुबह ही मम्मी ने मुझे नहलाया था। अले पल छुईटी, क्या कर सकते हैं, वो बंटी बहुत ही ज्यादा शरारती हो गया है, सब उसकी वजह से हुआ है। अले चिंकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर चलो चलते हैं। और ये कहकर स्वीटी और चिंकी घर के अंदर जाने लगती हैं। जब मम्मी मुझे डांटेंगी तो चिंकी तुम मम्मी को सब सच सच बता देना। हाँ ठीक है स्वीटी, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं सब सच सच तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी, फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं डांटेगी। अरे चिंकी, तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। अरे स्वीटी, ये क्या तुम्हारे मुंह में क्या लग गया है? तुम कहीं गिर गई थी क्या? कितना गंदा हो गया है तुम्हारा कपड़ा और तुम्हारा मुंह। कहाँ पर गिर गई तुम? अरे हाँ स्वीटी, ये तुम्हारे मुंह में क्या लगा हुआ है? कहाँ पे गिर गई तुम, बताओ जल्दी। अरे चाचू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बंटी ने मुझे कीचड़ के अंदर धक्का दे दिया था, इसलिए मेरा कपड़ा वपड़ा सब बहुत गंदा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ आंटी, स्वीटी बिल्कुल सही कह रही है। बंटी पीछे से स्वीटी को धक्का दे दिया था कीचड़ के अंदर, इसलिए कीचड़ में सोनम गिर गई और उसका सारा कपड़ा गंदा हो गया। और यहाँ पर स्वीटी की आवाज सुनकर काजल आने लगती है। अरे ये क्या स्वीटी, तुम्हारा कपड़ा इतना मैला कैसे हो गया? और ये सब मुंह में तुमने क्या लगा के रखा है? सारा कपड़ा तुमने गंदा कर दिया। अभी सुबह सुबह मैंने तुम्हें नहला कर भेजा था ट्यूशन के लिए। अरे मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बंटी ने मुझे धोखे से कीचड़ के अंदर धकेल दिया और मुझे चोट भी लग गई। बहाने मत बनाओ स्वीटी, आजकल तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो। कीचड़ में खेल कर आई हो और बोल रही हो कि कीचड़ में गिर गई थी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। और यहाँ पर स्वीटी मम्मी की डांट सुनकर रोने लगती है। अरे स्वीटी, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें फिर से नहला देती हूँ और साफ कपड़े भी पहना देती हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। अरे हाँ भाभी, स्वीटी को मत डांटिए, अभी वो छोटी बच्ची है, उसे नहीं समझ में आता है। आखिर गलती बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा ठीक है स्वीटी, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर आइंदा से ऐसी गलती मत करना। अच्छा तो ठीक है, सुबह से आप बहुत काम किया है भाभी, मैं जाकर स्वीटी को जल्दी से नहला देती हूँ। चलो स्वीटी, आज मैं तुम्हें नहला देती हूँ। चलो स्वीटी, आज मैं तुम्हें गर्मा गर्म पानी से नहलाती हूँ, क्योंकि पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। चलो मेरे साथ, जल्दी से मैं तुम्हें नहला कर तैयार कर देती हूँ, फिर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है ना स्वीटी? और यहाँ पर पिंकी स्वीटी को नहलाने के लिए आ जाती है। चलो स्वीटी, अब मैं तुम्हें नहलाती हूँ। पहले मैं तुम्हारा मुंह धुल देती हूँ, कितना सारा कीचड़ लगा हुआ है। चलो अच्छे से साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा कपड़ा भी चेंज करवा दूंगी, ठीक है ना स्वीटी? वैसे तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ही शरारती हैं। हाँ चाची, आप सही कह रही हो। चलो तुम्हारा मुंह तो साफ हो गया, कितना अच्छा दिखने लगा अब। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो, आप मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करती हो, बहुत अच्छी हो आप। अरे हाँ हाँ स्वीटी, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। ये देखो तुम्हारे हाथ में कितना सारा कीचड़ लगा है, इसे भी मैं साफ कर देती हूँ। अच्छा स्वीटी, अब तुम्हारा कीचड़ साफ हो गया, अब जाकर जल्दी से तुम कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, बहुत ही ज्यादा ठंडी हो गई है। अच्छा ठीक है चाची, मैं जाती हूँ, और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए भी दे दीजिए। मैं जाती हूँ, कपड़ा भी चेंज कर लेती हूँ। चलो मैं भी जाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।